हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। मगर इस बार हम जो मेन फोकस रखेंगे वो रखेंगे कि किस तरीके से हमने बटन क्लिक एक्शन जो है वो परफॉर्म करवाना है पर्टिकुलर सेल के अंदर, कलेक्शन व्यू के अंदर। तो चलिए, कलेक्शन व्यू के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वाले वीडियो ट्यूटोरियल आपने नहीं देखे तो काइंडली चैनल के अंदर जो है ब्राउज करके उन वीडियोस को आप देख लें। और यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। तो पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट की हेल्प के साथ आप डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक एग्जांपल इस तरीके की ली है, जैसे आपका जो रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू होता है उसी तरीके से एक ऐप मैंने यहाँ पे डेवलप की है। एक सिंपल एग्जांपल ली है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो डेटा मैंने डिस्प्ले करवाया है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया है। आप देख पा रहे हैं हर एक रो के अंदर जो है 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे चाइनीज़ फूड के रिलेटेड। तो यहाँ पे जैसे ही मैं किसी भी व्यू डिटेल्स नाम के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो नेविगेशन है वो मूव कर रहा है एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर की तरफ। और जो डेटा है वो भी मैं पास कर रहा हूँ, जिस भी व्यू डिटेल बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ उस पर्टिकुलर सेल का जो डेटा है नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर के अंदर वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो ई कमर्स की जो ई कमर्स रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, या फिर आप जैसे देख सकते हो जोमेटो या फिर स्विगी के अंदर आप इस तरीके का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देख सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे इस तरीके की एग्जांपल हमने आज डेवलप करनी है। तो अगर मैं आपको थ्रेटिकली थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे यूआई कलेक्शन व्यू क्लास क्या है, नेविगेशन कंट्रोलर क्या है, एरे क्या है, और पुश व्यू कंट्रोलर जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला जो काम है वो है यूआई कलेक्शन व्यू। तो अगर आपके पास एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है और उसे आप प्रेजेंट करना चाहते हैं कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है, तो आप जो है iOS के अंदर जो यूआई कलेक्शन व्यू क्लास है उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि आप कंटेंट को जो है वो यूज़र को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ और एक आइटम्स को ग्रिड या फिर कस्टम लेआउट जो अब भी आपने डिज़ाइन किया होगा उसमें डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यूआई कलेक्शन व्यू काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका ई कमर्स के रिलेटेड जो एप्स हैं उनको डेवलप करने के लिए। नेविगेशन कंट्रोल आपको पता ही है, ये आपको हेल्प करता है ताकि आप कोई भी जो है व्यू जो है नेविगेट कर पाएँ एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ और इसी तरीके से बैक को। और एरे एज ए आप कलेक्शन ऑफ डेटा सोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं कलेक्शन व्यू के साथ। और पुश व्यू कंट्रोलर जो है एक इस तरीके का मेथड है आपका नेविगेशन कंट्रोलर के अंदर, जिसकी हेल्प के साथ आप जो है जो आपका व्यू कंट्रोलर का स्टैक होता है उसमें से आप कोई भी व्यू कंट्रोलर उसके ऊपर लगा सकते हैं। कहने का मतलब एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ आप जो है वो मूवमेंट ले सकते हैं पुश व्यू कंट्रोलर की हेल्प के साथ। तो कहने का मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रैक्टिकली जो है मैंने काफ़ी एक इजी वे ढूंढा हुआ है, तो आप पूरा वीडियो इसको देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कितनी इजी है इस तरीके की ऐप जो है वो डेवलप करना। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं अब हमने किस तरीके से ये एग्जांपल जो है डेवलप करनी है। तो सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आप बिगिनिंग लेवल से जान पाएँ कि ऐप जो है वो डेवलप कैसे करनी है। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया इजी और बेस्ट मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं एज ए वीडियो ट्यूटोरियल। तो जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में आप जो है अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं ताकि हम उसका जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ।
तो चलिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फाइल न्यू। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट, सिंगल व्यू ऐप ही सिलेक्ट करेंगे, उसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की जो एग्जांपल का जो नेम है वो आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ बटन क्लिक एक्शन कलेक्शन व्यू। तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा वो है स्विफ्ट, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है ताकि सारा जो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है उस फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। बटन क्लिक एक्शन कलेक्शन व्यू। तो चलिए इस तरीके से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देना है इस फोल्डर के अंदर, और अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो मैंने वर्जन यूज़ किया है स्विफ्ट का वो है स्विफ्ट 5, और जो यहाँ पे मैंने एक्स कोड यूज़ किया है वो है 10.2.1। तो चलिए मेरे पास जो लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। अब हम जो है डेवलपमेंट शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारे पास टास्क है वो है क्योंकि हमने यहाँ पे इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे मैंने इमेजेस को डिस्प्ले करवाया एग्जांपल के अंदर। तो इमेजेस जो है वो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं। फूड के जितने भी चाइनीज़ फूड हैं उनके रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो मैंने डाउनलोड की है इंटरनेट से। आप चाहें तो ईजिली इनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और इनको आपने इनका साइज़ जो है वो कस्टमाइज़ करना है। तो वो किस तरीके से करना है, हर एक इमेज को इस तरीके से मैंने जो है 400 उसकी विड्थ और 300 उसकी हाइट, इस तरीके से कस्टमाइज जो है वो उसका जो डायमेंशन है वो मैंने ली हुई है। आप कोई भी इमेज यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं, सभी की जो डायमेंशन है वो यही है 400 बाय 300। इससे आपको जो लेआउट है वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो पाता है, इसलिए आप पहले से ही कोशिश करेंगे इनकी जो विड्थ और जो हाइट है वो आप इस तरीके से एक ही कॉमन आप सभी इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर दें। तो चलिए असेस फोल्डर के अंदर जाना है इस तरीके से, और अब आपने इन सारी इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस फोल्डर के अंदर ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए इमेजेस जो है वो मेरी यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब हमने सबसे पहला काम यहाँ पे करना है, कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए लाइब्रेरी जो हमारे पास यहाँ पे आइकॉन अवेलेबल है, इसके अंदर आपने सर्च करना है कलेक्शन, और जैसे ही आप करेंगे कलेक्शन व्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। इसको हम माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इसका जो लेआउट कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं, तो मैं यहाँ पे चारों साइडों पे 0 0 सेट कर देता हूँ। उसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है, और इसकी जो विड्थ है वो आप रख दें यहाँ पे 180 रख दें। हाइट आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी जो हाइट और विड्थ जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और साइज इंस्पेक्टर के थ्रू जो है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 180, और यहाँ पे जो हाइट है वो आप ले लें 200। तो आप इस तरीके से जो है विड्थ और हाइट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो आपने करनी है 180, और इसी तरीके से इसकी जो हाइट है वो आपने करनी है 200। तो चलिए आप बाकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने एक इमेज को डिस्प्ले करवाना है, और साथ में एक लेबल डिस्प्ले करवाना है, और एक बटन डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले आपने कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर ये जो आइडेंटिफायर इसको पहले सेट कर दें। यहाँ पे आप कोई भी नेम रख सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर का। आपको इसी नेम को जो है कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ये कहीं पे आप लिख लेना कि मैंने जो आइडेंटिफायर है, जो सेल का आइडेंटिफायर है कलेक्शन व्यू के अंदर, वो सेल लिखा है। तो इसी को आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे जो है इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ से लाइब्रेरी के थ्रू जो है इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सेल के अंदर। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज डिक्रीज कर देता हूँ। इसको इस तरीके से मैं लगा देता हूँ। अब आपने यहाँ पे जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं, इस इमेज व्यू के कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो मैं यहाँ पे
कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट कर देता हूँ। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स मेरे यहाँ पे सेट हो चुके हैं और इसकी जो हाइट है वो भी यहाँ पे जो है वो सेट कर देते हैं। तो इमेज व्यू जो है हमारा, उसके कंस्ट्रेंट्स भी हमने सेट कर दिए हैं। अब हम एक इमेज लगा के देख लेते हैं क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाती है। तो कंटेंट मोड जो इमेज का, वो आपने स्केल टू फिल करना है ताकि आपका जो इमेज का साइज़ है वो ऑक्यूपाई कर पाए आपके पूरे इमेज व्यू को। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं लेबल को भी जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो चलिए लेबल मेरा यहाँ पे आ चुका है। इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं और इसको भी सेंटरली अलाइन कर देते हैं। और अब हम इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो उसी तरीके से सेट कर देते हैं 0, और इस साइड पे भी हम 0 कर देते हैं और इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो चलिए लेबल भी मेरा यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बर्गर। बाद में डेटा जो है हम डेटा सोर्स से यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। और अब हमने यहाँ पे एक बटन को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलिए बटन को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और इस बटन को मैं यहाँ पे इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ और इसका जो टेंट कलर है, फोरग्राउंड कलर है, वो मैं वाइट कर देता हूँ। और इसका जो फॉन्ट है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ये प्रॉपरली जो है हमारे पास विजिबल हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू डिटेल्स। तो चलिए व्यू डिटेल्स हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हमने एक सेल जो है वो डिज़ाइन कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है अपना जो यहाँ पे कलेक्शन व्यू है, इसका जो सेल है इसको एक कस्टम क्लास के साथ अटैच करना है। तो कस्टम क्लास के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल ऐड करते हैं। अब आपने कोकोआ टच क्लास जो है उसको ऐड करना है और यहाँ पे जो सुपर क्लास होगी, ये जो क्लास हम ऐड करने जा रहे हैं उसकी सुपर क्लास कौन सी होगी, UI कलेक्शन व्यू सेल। तो चलिए ऊपर आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे नेम लेने की। यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल और इसको ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट करके इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर देते हैं। तो हमारी जो माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। मेन डोर स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी इंस्पेक्टर है इसके अंदर जाना है और यहाँ पे जो क्लास हमने अभी क्रिएट की है उसको सेट करना है और इसको मैं जो है वो सेव कर देता हूँ। अब हमने जो क्लास हमने क्रिएट की है इसके अंदर इस इमेज का, इस लेबल का, इस बटन का IB आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो काफ़ी इजी है, आपको असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। अब मैंने यहाँ पे मैनुअल पे जाना है और यहाँ से हमें माई कलेक्शन व्यू सेल जो क्लास है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ इसके अंदर जो है सबसे पहले इस इमेज का कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और IB आउटलेट जो है वो क्रिएट करूँगा और इसका जो नेम है वो मैं रख देता हूँ माई इमेज व्यू। आप नेम कोई भी रख सकते हैं, बस आपको इसी नेम को जो है अपनी कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब मैंने लेबल को सिलेक्ट किया, इसको भी कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे इस लेबल का नेम रखना है आइटम लेबल। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इसी तरीके से इस बटन को सिलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसे माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर और इसका नेम जो है हमने रखना है व्यू डिटेल बटन। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो है मेरा जो IB आउटलेट है वो बन चुके हैं। मैं स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ। अब मैंने विंडोज़ को जो है साइड वाली विंडोज़ को आना हाइड कर दिया है। इसको एक बार सेव कर देते हैं क्लास को। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने क्योंकि कलेक्शन व्यू के अंदर हमने एक इमेज और साथ में इमेज का जो नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, वो हमने डिस्प्ले करवाना है। तो एरे को यूज़ करना है और 2 एरे यूज़ करने की जगह हम जो है एक स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे और उस स्ट्रक्चर की जो है वो एरे क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए डेटा सोर्स के लिए हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं और एक स्विफ्ट फाइल को जो है वो ऐड करते हैं यहाँ पे। और इस फाइल का जो नेम है आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट और इसको क्रिएट कर देता हूँ एज ए स्विफ्ट फाइल। और अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं UI किट, क्योंकि हमने इमेज व्यू को स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिस्ट और अब हमने यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट इसके लेने हैं। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट इमेज
और प्रोडक्ट इमेज और यहाँ पे यूआई इमेज और साथ में प्रोडक्ट नेम और इसको भी जो है स्ट्रिंग। तो चलिए अब हमने करना क्या है, इसको सेव करते हैं और अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर दी है। तो चलिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब हमने जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट है वो हमने स्ट्रक्चर जो है वो एज एरे जो है वो यूज़ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे जो मैंने क्लास यूज़ करनी है मैनुअल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे सबसे पहले मैं इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई कलेक्शन व्यू। तो इसको नेम कोई भी आप रख सकते हैं, बस आपको नेम जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा एज ए कोडिंग के अंदर। तो मैं अब स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ, बाकी विंडोज़ को अनहाइड कर देता हूँ और अब हमने यहाँ पे जो है जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की थी उसकी एरे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल आइटम लिस्ट और ये किस टाइप की होगी, यहाँ पे एरे किस टाइप की होगी, स्ट्रक्चर टाइप की होगी। इसको एज ए ब्लैंक एरे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमने जो है इस एरे के अंदर जो डेटा है वो अपेंड करना है, तो वो काफ़ी इजी है अपेंड करना। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड हो हमने डेटा जो है वो अपेंड करना है। तो चलिए यहाँ पे कोडिंग मैंने जो है टाइम सेविंग के लिए पहले से कर रखी है, काफ़ी इजी है। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे कांस्टेंट लिया है आइटम और इसको प्रोडक्ट लिस्ट की तरह हमने यूज़ किया है एज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल और यहाँ पे हमने इसको पास क्या किया है, हमने प्रोडक्ट इमेज पास की है बर्गर। जो भी आपका यहाँ पे इमेज का नेम है वो सेम नेम आपने पास करना है ताकि उसको बाद में हम डिस्प्ले करवा पाएँ और प्रोडक्ट नेम के अंदर आप डायरेक्टली बर्गर लिख सकते हैं। और इस आइटम को आपने जो आइटम लिस्ट आपकी एरे है उसके साथ आपने अपेंड करना है। इसी तरीके से आइटम 1 आइटम 2 फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, ग्रिल्ड सैंडविच के लिए और सभी प्रोडक्ट्स के लिए आपने एक आइटम क्रिएट करना है और उसको अपेंड करते जाना है अपनी जो एरे की जो आइटम लिस्ट की जो एरे है उसके अंदर। चलिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने जो है क्योंकि हमने कलेक्शन व्यू को यूज़ किया है उसके अंदर डेटा डिस्प्ले करवा के देखना है पहले, तो वो काफ़ी इजी है। उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे दो डेलीगेट्स हम यूज़ करेंगे, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट और यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। तो चलिए दोनों यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, और जैसे ही आप किसी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं तो उसके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने ही पड़ते हैं ताकि आप उन प्रोटोकॉल्स को कंफर्म कर पाएँ। और जैसे मैं यहाँ पे फिक्स बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा स्केलेटन है कंपलसरी मेथड्स का वो यहाँ पे बन चुका है। अब हमने जो कलेक्शन व्यू का डेटा सोर्स और डेलीगेट है वो सेट करने हैं, तो वो काफ़ी इजी है। यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे व्यू कंट्रोलर के ऊपर ड्रॉप कीजिए डेटा सोर्स, इसी तरीके से आपने डेलीगेट, तो दोनों ही सेट करने हैं। तो चलिए दोनों मैंने सेट कर दिए। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटराइज मेथड है नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन, तो कितनी आइटम्स होनी चाहिए वो डिपेंड करेगी इस आइटम लिस्ट के ऊपर। जितने इसके एलिमेंट्स होंगे उतनी यहाँ पे नंबर ऑफ जो है वो आइटम्स होंगी। हम रिटर्न करेंगे आइटम लिस्ट डॉट काउंट। तो चलिए पहला स्टेप हो गया। अब हमने यहाँ पे जो है सेल फॉर आइटम एट इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड है वो कोड करना है ताकि हम डेटा को प्रॉपरली डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल इज इक्वल टू, अब मैं माई कलेक्शन व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करूँगा और यहाँ पे डी क्यू रीयूजेबल जो मेथड है सेल वाला मेथड है वो यूज़ करूँगा और आइडेंटिफायर के अंदर सेल लिखूँगा। अब आप पूछेंगे यहाँ पे मैंने सेल क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे सेल क्यों यूज़ किया है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था जब भी आपने यहाँ पे कलेक्शन व्यू का सेल जो है जो नेम आपने यहाँ पे आइडेंटिफायर के अंदर लिखना है वही नेम आपको कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम नेम मैंने यहाँ पे कोडिंग के अंदर यूज़ किया है। अब इसकी जो टाइप कास्टिंग है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई कलेक्शन व्यू सेल। तो चलिए सेल की जो इमेज है उसको सेट करते हैं। सबसे पहले माई इमेज
और इसकी जो इमेज है वो सेट करनी है। इमेज वाला डेटा कहाँ से आएगा, वो आएगा आइटम लिस्ट में से आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा वो हम इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे, और कौन सा एट्रीब्यूट प्रोडक्ट इमेज। तो चलिए इसी तरीके से सेल डॉट जो उसका आइटम लेबल है, मतलब कि जो हमने प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले करवाना है वो किस तरीके से करवाना है, आइटम लिस्ट और इसके अंदर इंडेक्स पाथ डॉट रो और उसका जो कौन सा एट्रीब्यूट प्रोडक्ट नेम। तो चलिए जो इमेज है उसको हमने थोड़ा सा उसके जो कॉर्नर है वो राउंड करने हैं, तो वो काफ़ी इजी है। सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस। तो यहाँ पे वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो 60 कर देता हूँ। चलिए इसको अब हमने सेल को रिटर्न करना है। तो हमने अब तक जो कोडिंग की है उससे हम जो डेटा है वो डिस्प्ले करवा पाएंगे कलेक्शन व्यू के अंदर। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या हमारी ऐप जो है वो प्रॉपरली वर्क करती है और क्या डेटा जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाता है दो कॉलम एक रो के अंदर। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रही है। कॉर्नर जो है वो काफ़ी हमने राउंड कर दी है और यहाँ पे बटन भी जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पा रहा है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने जो नेक्स्ट कोडिंग करनी है वो करनी है कि जैसे ही हम व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो व्यू कंट्रोलर है वो नेविगेट हो हमारे किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ, और जो जो इमेज है और जो लेबल है वो डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए अब हम इसकी जो कोडिंग है वो करेंगे। तो चलिए अब हम जो है एक नए व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम नेविगेट कर पाएँ व्यू डिटेल बटन से उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो यहाँ पे मैं स्टोरी बोर्ड के अंदर चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे विंडोज़ को जो है वो हाइड कर देता हूँ, और अब हमने यहाँ पे जो है लाइब्रेरी के थ्रू एक व्यू कंट्रोलर जो है वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे एक व्यू कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ। तो चलिए मेरा नया व्यू कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे आ चुका है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इस नए व्यू कंट्रोलर के साथ जो कोकोआ टच क्लास है वो अटैच करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है इसको मैं एक बार अनहाइड कर देता हूँ साइड वाली बार को। यहाँ पे न्यू फाइल को ऐड करते हैं, और अब हमने यहाँ पे कोकोआ टच क्लास जो है वो ऐड करनी है। जो सुपर क्लास होगी वो यहाँ पे हमने लेनी है यूआई व्यू कंट्रोलर, और ऊपर जो है वो हमने यहाँ पे कोई भी क्लास का नेम जो है वो ले सकते हैं, मगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं होम कंट्रोलर। तो चलिए इसको नेक्स्ट कर देते हैं और इसको जो है प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर देते हैं। तो हमारी नई जो होम कंट्रोलर क्लास जो है वो बन चुकी है। इस क्लास को हमने एज ए कस्टम क्लास जो है वो अटैच करना है अपने नए व्यू कंट्रोलर के साथ। तो बड़ा ही सिंपल स्टेप है, आपने यहाँ पे इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, उसके आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने होम कंट्रोलर लिखना है और एंटर प्रेस करना है। क्योंकि क्योंकि हमने इस व्यू कंट्रोलर से सेकंड वाले व्यू कंट्रोलर की तरफ मूव करना है, तो हमें जो स्टोरी बोर्ड आईडी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने सेम इसी नेम को जो है कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, ताकि हम कोडिंग के अंदर जो है पुश व्यू कंट्रोलर के अंदर इस तरीके से जो आइडेंटिफायर है स्टोरी बोर्ड का जो व्यू कंट्रोलर का वो यूज़ कर पाएँ। तो चलिए अब हमने जो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है उसके लिए एक इमेज को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक इमेज व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ व्यू कंट्रोलर के ऊपर, और इसकी जो विड्थ और हाइट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो चलिए हाइट और विड्थ मैंने इंक्रीज कर दी। अब हमने इसके जो लेआउट कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट जो चार कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर दिए हैं। अब मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट एक जो इमेज है वो यहाँ पे सेट करके देख लेता हूँ क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है, और जो कंटेंट मोड है वो स्केल टू फिल कर देते हैं ताकि इमेज जो है पूरे का पूरा जो इमेज व्यू है उसको ऑक्यूपाई कर पाए। अब हमने लेबल एक ऐड करना है यहाँ पे। तो चलिए लेबल को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और इस लेबल की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। कोशिश करेंगे कि इसके जो फॉन्ट है वो भी इंक्रीज़ कर दें ताकि देखने में जो और बढ़िया लगेगा। इसको मैं अलाइनमेंट इसकी सेंटर में कर देता हूँ। आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स है उसी तरीके से टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और इसको ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। आप चाहें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। तो अब हमने
इन दोनों के ही दोनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट हैं वो क्रिएट करने हैं होम कंट्रोलर के अंदर। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब हमारे पास यहाँ पे जो व्यू कंट्रोलर है, इसकी जगह पे हमने मैनुअल यहाँ पे होम कंट्रोलर जो है वो यूज़ करना है। और इसके अंदर जो आईबी आउटलेट है, इसके जो इमेज व्यू के वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो इमेज का जो नेम है वो आप कोई भी आउटलेट का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ होम इमेज और इसको कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो लेबल है इसको भी यूज़ करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे होम कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे होम लेबल। चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब डेटा यहाँ से हमारे ये मेन व्यू कंट्रोलर से यहाँ पे पास होगा तो हम उसको एज ए प्रोडक्ट लिस्ट जो एक ऑब्जेक्ट है वो पास करेंगे। तो उसके लिए होम कंट्रोलर के अंदर हमें एक ब्लैंक जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सिलेक्टेड एस का। सिंपलेस्ट मैंने एस इसलिए लिया है कि सिलेक्टेड प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के ऊपर यूज़र ने क्लिक किया है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट लिस्ट, और इसको अभी के लिए जो है वो मैं नील कर देता हूँ। बाद में इसको सेट करेंगे, और जब भी हमारा होम व्यू कंट्रोलर लोड हो, नेविगेट हो, तो उस टाइम पे जो हमारे पास आईबी आउटलेट की इमेज और होम लेबल का जो टेक्स्ट है वो इस एस प्रोडक्ट के साथ जो है वो सेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे होम इमेज डॉट इमेज, और इसका डाटा कहाँ से आएगा, एस प्रोडक्ट में से आएगा। कौन सा उसका एट्रीब्यूट होगा वो हम लेंगे प्रोडक्ट इमेज। तो चलिए इसी तरीके से होम लेबल डॉट टेक्स्ट, और इसका डेटा कहाँ से आएगा, एस प्रोडक्ट में से ही आएगा। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट नेम। तो चलिए इस तरीके से हमने जो डेटा हमारे पास एस प्रोडक्ट में होगा उसी डेटा को हम दोनों को सेट करेंगे जैसे व्यू डिड लोड जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो हमने अब डेटा किस तरीके से पास करना है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे स्टेप जो है। सबसे पहले हमने हर एक बटन के साथ एक टैग ऐड करना है। तो टैग किस तरीके से ऐड करना है, इसके लिए हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं व्यू कंट्रोलर के अंदर हूँ। और यहाँ पे हमने लिखना है सेल डॉट, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बटन का हमने आईबी आउटलेट का नेम जो है वो क्या रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्यू डिटेल बटन, माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यू डिटेल बटन डॉट टैग। तो टैग बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू जो है वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके लिए हम इंडेक्स पार डॉट रो की वैल्यू अटैच करेंगे ताकि हम पता कर पाएंगे किस पर्टिकुलर सेल का जो व्यू डिटेल बटन है वो क्लिक हुआ है। और इसी तरीके से हम हर एक व्यू डिटेल बटन के साथ जो है एक टारगेट ऐड करेंगे, एक मेथड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टारगेट जो होगा सेल्फ, और एक सिलेक्टर मेथड जो है वो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टच, दोबारा से कर देते हैं इसको सिलेक्ट, दोबारा से मैं इसको लिख देता हूँ फिर से एक बार, सेल डॉट व्यू डिटेल बटन डॉट ऐड टारगेट। और यहाँ पे टारगेट जो होगा सेल्फ, सिलेक्टर मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और सिलेक्टर मेथड का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, सेम नेम का मेथड जो है आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यू डिटेल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया व्यू डिटेल, इस तरीके से मेथड लिख दिया। और यहाँ पे जो फॉर है, यहाँ पे हमने टच इवेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टच अप इनसाइड, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो। चलिए अब हमने जो ये वाला जो सिलेक्टर मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि डेटा को हम पास करवा पाएँ। तो उसके लिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे अब हमने नीचे इसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नेम, और इसके अंदर अब हमने जो है कोडिंग लिखनी है अपनी। तो कोडिंग बड़ी ही सिंपल है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंडेक्स पाथ जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स पाथ 1। डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ पे इंडेक्स पाथ, और यहाँ पे जो रो होगी वो कौन सी रो होगी वो डिपेंड करेगी सेंडर। सेंडर का मतलब यहाँ पे सेंडर ले लेते हैं, सेंडर होगा एज ए
UI बटन, जिस बटन के ऊपर क्लिक किया होगा उस सेंडर का जो है टैग जो है वो यहाँ पे एज ए रो हम यूज़ करेंगे और सेक्शन जो है वो 0 ही यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पे होम व्यू कंट्रोलर का जो एक ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टोरी बोर्ड को यूज़ करूँगा, स्टोरी बोर्ड, और उसका कौन सा मेथड यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है इंस्टांशिएट व्यू कंट्रोलर। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर का जो नेम लिखना है वो लिखना है होम कंट्रोलर, क्योंकि हमने आपको मैंने बताया था। यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो होम कंट्रोलर यहाँ पे हमने क्लास के अंदर यूज़ किया था, यहाँ पे जो स्टोरी बोर्ड आईडी यूज़ की है, ये वाली स्टोरी बोर्ड आईडी एज ए आइडेंटिफायर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको टाइप कास्ट कर देते हैं होम व्यू कंट्रोलर के साथ। अब हमने होम जो मेरा होम कंट्रोलर है उसका जो ऑब्जेक्ट था एस प्रोडक्ट, इसको सेट करना है। किसके साथ सेट करेंगे, जो हमारा आइटम लिस्ट जो एरे है उसका कौन सा एलिमेंट होगा वो हम इंडेक्स पाथ 1 डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। और यहाँ पे जो है अब हम नेविगेट करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर के साथ। तो अभी तक नेविगेशन कंट्रोलर हमने यूज़ नहीं किया है, तो चलिए यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड कर देते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। और अब हमने इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, एडिटर के अंदर जाना है, एम्बेड करना है यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर। तो चलिए नेविगेशन कंट्रोलर यहाँ पे आ चुका है। अब हम जो है मूवमेंट ले सकते हैं पुश व्यू कंट्रोलर की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेल्फ डॉट नेविगेशन कंट्रोलर, यहाँ पे डॉट पुश व्यू कंट्रोलर वाला मेथड यूज़ करेंगे। और व्यू कंट्रोलर कौन सा होगा, होम, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था होम। और अब हमने यहाँ पे जो है एनिमेशन जो है वो इसकी ट्रू करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो है मेरी कोडिंग जो है वो प्रॉपरली हो चुकी है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हमने तैयार कर दिया है। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे भी इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये वाली जो एग्जांपल हमने डेवलप की है ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो ऐप तो हमारी प्रॉपरली एरर फ्री जो है वो बिल्ड हो चुकी है और डेटा भी यहाँ पे प्रॉपरली जो है कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और जैसे ही मैं किसी व्यू डिटेल बटन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं नेविगेशन जो है वो होम व्यू कंट्रोलर की तरफ मूवमेंट कर रही है। और यहाँ पे जैसे ही मोमोज वाले व्यू डिटेल्स बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो इमेज है और जो लेबल का डेटा है वो यहाँ से ही पास हो रहा है एज ए प्रोडक्ट लिस्ट के ऑब्जेक्ट की तरह। और यहाँ पे मैक्रोनी पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं व्यू डिटेल्स बटन जो है वो कलेक्शन व्यू के अंदर भी जो है वो प्रॉपरली जो है एक्शन जो है वो परफॉर्म कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से बटन जो है उसका जो एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है आपने कलेक्शन व्यू के अंदर पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार जो है चैनल के साथ बनाए रखिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।